हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी या फिर विल बी। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। पहचान: हिंदी में वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सेकंड पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर और फुल स्टॉप। सबसे पहले आपका वाक्य लिखा हुआ है, संदीप अपने भाई के साथ बाजार जा रहा होगा। इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका है संदीप, तो सबसे पहले संदीप की अंग्रेजी संदीप। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, फिर बी। शैल बी का प्रयोग केवल आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे, विल बी का। फिर आपको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब आपका है जा रहा होगा, तो जाना की अंग्रेजी गो। गो में आपको जोड़ देना है आईएनजी, हो जाएगा आपका गोइंग। फिर आपका ऑब्जेक्ट, कहाँ जा रहा होगा, बाजार जा रहा होगा, तो टू मार्केट। फिर अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स आपके हैं अपने भाई के साथ, विद, अपने की अंग्रेजी हिज और भाई की अंग्रेजी ब्रदर और फुल स्टॉप। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, गो में आईएनजी, टू मार्केट बाजार, विद हिज ब्रदर अपने भाई के साथ। संदीप अपने भाई के साथ बाजार जा रहा होगा। संदीप विल बी गोइंग टू मार्केट विद हिज ब्रदर। अगला वाक्य आपका है सुमन रसोई घर में खाना पका रही होगी। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है सुमन, हेल्पिंग वर्ब विल बी, आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पका रही होगी, पकाना की अंग्रेजी कुक, कुक में आईएनजी कुकिंग। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, खाना, तो खाना की अंग्रेजी फूड। अदर वर्ड्स आपके हो जाएंगे रसोई घर में, इन द किचन, फुल स्टॉप। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स हैं इन द मार्केट। इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट शैल या विल, फिर नॉट, सेकंड पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर और फुल स्टॉप। वाक्य आपका, वह बगीचे में आम नहीं खा रहे होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका वे की अंग्रेजी दे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे विल, फिर नॉट, सेकेंड पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, खाना की अंग्रेजी ईट, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी ईटिंग। आम की अंग्रेजी मैंगो, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अदर वर्ड्स क्या है, बगीचे में, इन द गार्डन और फुल स्टॉप। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नॉट, सेकेंड पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स हैं इन द गार्डन। दूसरा वाक्य है, हम अपने पिताजी के साथ मुंबई नहीं जा रहे होंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है आपका वी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट, सेकेंड पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जाना की अंग्रेजी गो, गो में आईएनजी, नहीं जा रहे होंगे। ऑब्जेक्ट आपका क्या है मुंबई, कहाँ नहीं जा रहे होंगे, तो मुंबई। और अदर वर्ड्स क्या है, अपने पिताजी के साथ, विद, वी के साथ अपने की अंग्रेजी आवर, पिताजी की अंग्रेजी फादर और
फुल स्टॉप। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, सेकेंड पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गो में आईएनजी। मुंबई आपका ऑब्जेक्ट है विद आवर फादर, ये हो जाएगा आपका अदर वर्ड्स। वाक्य हो जाएगा आपका, हम अपने पिताजी के साथ मुंबई नहीं जा रहे होंगे। वी शैल नॉट बी गोइंग मुंबई विद आवर फादर। इसके बाद में इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या है, फर्स्ट टाइप में हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करते हैं वाक्य, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर और फुल स्टॉप। तो इसमें सबसे पहले हमको लिखना है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा क्योंकि यहाँ पर नाम है। सब्जेक्ट कौन है, सुधा। सेकेंड पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब है आपका पढ़ रही होगी, पढ़ना की अंग्रेजी रीड, रीड में आईएनजी रीडिंग। ऑब्जेक्ट आपका है बुक, क्या पढ़ रही होगी, तो बुक पढ़ रही होगी। अदर वर्ड्स आपके हैं कमरे में, इन द रूम और क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स आपके हैं इन द रूम। दूसरा वाक्य आपका, क्या रमेश कल स्कूल जा रहा होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट आपका है रमेश, सेकेंड पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, जा रहा होगा, जाना की अंग्रेजी गो में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका है स्कूल, टू स्कूल, अदर वर्ड्स आपका है कल, कल का मतलब टुमारो और क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट है टू स्कूल, अदर वर्ड्स आपके हैं टुमारो। विल रमेश बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। ये हो गए आपके इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप। आप पढ़ते हैं इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप। तो इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है आपको, WS से प्रारंभ होने वाले वाक्य। तो क्वेश्चन वर्ड या WS से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, जो प्रश्न, जिससे एहसास होता है कि हाँ यह वाक्य प्रश्न पूछ रहा है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर और क्वेश्चन मार्क। वाक्य आपका, रोहन कक्षा में अपना पाठ कब याद कर रहा होगा। तो ये जो कब आपका है, ये कब आपका है क्वेश्चन वर्ड। तो इस कब की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे क्योंकि आई और वी तो है नहीं, और आई वी के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो व्हेन विल। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, रोहन, फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, याद कर रहा होगा, तो याद करना की अंग्रेजी लर्न, और लर्न में आपको आईएनजी जोड़ देना है, हो जाएगा आपका लर्निंग। फिर है अपना पाठ, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका है अपना पाठ, तो नाम के साथ अपने की अंग्रेजी हिज, और पाठ की अंग्रेजी लेसन। अदर वर्ड्स आपके हो जाएंगे इन द क्लास, कक्षा में, इन द क्लास और क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लर्न फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी जोड़ दिया गया, हिज लेसन ऑब्जेक्ट, इन द स्कूल ये अदर वर्ड्स आपके हो गए। वाक्य है आपका, रोहन कक्षा में अपना पाठ कब याद कर रहा होगा, अंग्रेजी में हो जाएगा व्हेन विल रोहन बी लर्निंग हिज लेसन इन द क्लास।
अगला वाक्य आपका, सुनील बाजार में क्या बेच रहा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आपका है क्या, तो क्या की अंग्रेजी व्हाट। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल। फिर सब्जेक्ट आपका हो जाएगा सुनील। सेकेंड पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो बेच रहा होगा, बेचना की अंग्रेजी सेल। सेल में आईएनजी सेलिंग। ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड्स है बाजार में, इन द मार्केट और क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अदर वर्ड्स आपके हो जाएंगे इन द मार्केट। सुनील बाजार में क्या बेच रहा होगा, व्हाट विल सुनील बी सेलिंग इन द मार्केट। ये आपका हो गया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस।